अधिकारी कैसे काम करते थे हाथी वाले शासन में? साहब दीना दुपारियों भट्टारत रहा है, बरसातों में भट्टारत रहा है। और अब कैसे टार साहब क्यों दिखावा नहीं करत करेंगे? एक एक वोट गिन गिन के बहन कुमारी मायावती जी का वोट दिलाने का काम करेंगे। पढ़ाई कैसे चले सरकार में? शिक्षा पढ़ाई तो एकदम बेकार है सबकी। कैसे? क्योंकि सर अमीर लोग को बच्चे जो पढ़ते हैं वो शुरू से पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, और हम लोग गरीब जो हैं बैठते हैं वो सरकारी स्कूल में। तो जो कोई वैकेंसी आती है तो लेवल में सबको बैठा देते हैं, बराबर का बैठाएंगे सबको, और रिजल्ट भी बराबर। तो कैसे आएगा वैकेंसी? कैसे लोग नौकरी पाएंगे? गरीब बच्चे कैसे पाएंगे? तो आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं ग्राउंड पर। जैसा कि पता है लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, लोकसभा चुनाव नजदीक आया, सभी पर लगातार जो मीडिया है ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास करे। उसी बीच हम भी ग्राउंड पर मौजूद है। आइए गाँव के लोगों से बातचीत करते हैं। जो पीछे हमारे मकान आप देख रहे हैं, ये नया भवन बनकर तैयार हो रहा है, रविदास मंदिर, और उसी रविदास मंदिर पर हम मौजूद। अभी रास्ते से हम जा रहे थे, देखा हमने कुछ लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना बात की जाए, आखिर में यहाँ कुछ क्या माहौल है पार्टियों का। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, समाजवादी पार्टी, किस पार्टी को लोग वोट करने जा रहे हैं इस बार? सभी पार्टियां लगातार ये दावा करती हैं कि हम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, युवाओं के अधिकार की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ, कौन सी पार्टी इनको रोजगार दी है, किस पार्टी में लोगों का मान सम्मान बचा हुआ था। तो चाचा क्या नाम है आपका? रामूलत। वोट कहाँ जाने वाला है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में? हाथी। हाँ। क्यों? हाथी का शासन काल आपने देखा था? हाँ साहब। कैसा लग रहा था? अरे बढ़िया रहा साहब, 4 फेरा भाई रही नहीं, बढ़िया रहा। अधिकारी कैसे काम करते थे हाथी वाले शासन में? साहब दीना दुपारियों भट्टारत रहा है, बरसातों में भट्टारत रहा है। और अब कैसे टार साहब क्यों दिखावा नहीं करत? अच्छा, अब नहीं दिखाते लोग? नहीं साहब क्यों ना दिखाते हो? अच्छा। हाँ। सुनवाई होती है बढ़िया से अभी कि नहीं? काल के वही का तो सुनवाई हो, जबकि वही कहीं सुनवाई का हो। तो आइए और लोगों से बातचीत कर। क्या नाम भी आपका? राजमन गौतम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव आपके क्षेत्रों में क्या माहौल कुछ दिख रहा है? यही देखे हम लोग, हमारे यहाँ बसपा के जो कि वोट देंगे सब लोग, यहाँ जो कि बसपा को सरकार बनाएंगे। अच्छा, मोदी जी को इस बार 2024 में मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हमारी सरकार जा रही, क्या लगता है जमीन पर 400 पार है सरकार? नहीं, वो तो खाली हवा फायर कर रहे हैं, वो नहीं सी बात है। अच्छा, हवा फायर? हवा फायर है। अच्छा जी। तो इस बीजेपी सरकार में आप लोगों को क्या कुछ सुविधा मिल रही है जो अच्छा लग रहा है? कुछ नहीं सुविधा मिल रही है। ये 5 किलो गन्ना दो दे रहे, अनाज दे रही है, उससे क्या होने वाला है? जिससे आप पेट तो भर रहा है ना? 5 किलो भर जाएगा। जिसके घर में अगर 10 परिवार हैं तो एक ही दिन में 3-4 किलो खा जाएगा। कहाँ महीना चलेगा? पर व्यक्ति को 5 यूनिट मिल रहा है ना? पर व्यक्ति को मिल रहा है तो महीने में कैसे खाएगा बताइए आप? जैसे एक दिन मान लो अगर आधा किलो खा रहा है तो 10 दिन का भोजन हो। तो रोजगार कैसा है? रोजगार ठीक ठाक है? नहीं, रोजगार ठीक नहीं है। कहाँ रोजगार भी नहीं सही है? नहीं सही है। शिक्षा तो भाई महंगाई पड़ गई है। कहाँ जो गरीब आदमी कहाँ पढ़ पाएगा, लिख पाएगा कैसे? इतनी महंगाई बढ़ गई है, शिक्षा कहाँ ले पाएगा वो? तो वोट इस बार कहाँ जाने वाला है? इस बार हाथी जाएगी वोट। सरकार बन सकती है मायावती जी की? अब भाई सब प्रयास कर रहे हैं, बने क्यों नहीं? तो भाई सब अपना प्रयास सब कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आइए और लोग इस बात, आपका वोट कहाँ जाने वाला है? हमारा वोट बहन कुमारी मायावती जी के खाते में जाएगा और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अच्छा, क्यों इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं? 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। पिछला जो है कार्यकाल देखा गया, इसलिए जो उनका कार्यकाल इतना अच्छा था, सर्व समाज को लेके जो है चल रही थी और इतना बढ़िया शासन था। लोग जो है अधिकारी कर्मचारी सब बहुत बढ़िया जो है काम करते थे। आज तो ये है कि जो कोई इतना ज़्यादा चोरी बेईमानी चल रहा है कि कुछ पता ही नहीं है। अधिकारी काम तो कर रहे हैं अभी भी ना? काम कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं काम कर रहे। तो वो जो 10 बजे हर ऑफिस पहुंच जाते थे और गांव-गांव में जिसका फील्ड वर्क था फील्ड में पहुंच जाते थे, लेकिन आज जो है आज वो हाल नहीं है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही इस समय? बच्चों की पढ़ाई का मतलब ऐसा है, जब मायावती सरकार थी तो उस समय स्कॉलरशिप वगैरह और एससीओ को विशेष रूप से छूट मिलती थी, लेकिन आज वो व्यवस्था सब खा गए हैं, वो व्यवस्था खत्म हो गई है। इसलिए महंगाई बढ़ गई है, पढ़ाई लिखाई जो है गरीब तबके के लोग जो है बहुत अच्छी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी दोबारा 400 पार होने वाले हैं लगता है? वो ऐसा नहीं होगा, वो कतई नहीं हो पाएंगे। बहन जी की सरकार बनेगी, कि प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी, बीजेपी की सरकार की जाएगी। चाचा, दलित समाज किसके साथ है इस बार, आपको क्या लगता है?
दलित समाज पूरा जो है बहन जी के साथ है और बहन जी की सरकार अब की बनेगी। सारे सर्व समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि बहन जी की जो है सरकार बने, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री काल में उनकी सरकार को जो है लोग देखे हैं किस तरह से प्रशासन था, किस तरह से गुंडागर्दी खत्म हो गई थी और समाज के लोगों गरीब परिवारों को पेंशन मिलती थी और जो है कन्याधन मिलता था, बच्चियों को साइकिल मिलती थी। सारी व्यवस्था जो है बहन जी की सरकार में थी, लेकिन इस समय सारी व्यवस्था फेल हो गई। बच्चों, यहाँ तक कि बच्चों की स्कॉलरशिप भी नहीं आती है मौके पर। तो ये सब, इस सब को देखते हुए जो है सरकार को जो है उखाड़ के फेंकना चाहते हैं हम लोग, और जो है बहन जी की सरकार आपकी जो है भारत सरकार में जो है बहन जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाना चाहते हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा? क्या कुछ नाम है आपका? जिला पंचायत सदस्य तीरथराज, वार्ड संख्या 6। अब की बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। एक एक वोट गिन गिन के बहन कुमारी मायावती जी का वोट दिलाने का काम करेंगे और 2024 में बहन जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। जिला पंचायत सदस्य तीरथराज। बहन जी को लोग कह रहे हैं कि बहन जी रास्ते से भटक चुकी है, मिशन खत्म हो रहा है। लगता है आप लोगों को जमीन पर मिशन खत्म हो रहा है? नहीं, बहन जी का रास्ता और क्लियर होता जा रहा है। जितना लोग कह रहे हैं खसक रहा और क्लियर होता जा रहा है। आगे 2024 में बहन जी की सरकार बनेगी। समाज किसके साथ है इस बार? मोदी जी, राहुल गांधी, मायावती जी? नहीं, इतनी बेर पूरे समाज के लोग बहन जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो लोग इल्जाम लगाते हैं बीएसपी के ऊपर कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, लगता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी का वोट बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन आगे 2024 में बहन जी का सरकार बनाने का काम करेंगे। युवा किसके साथ है? युवा सब जाके बहन जी के साथ में है। क्या कहेंगे आप? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पत्रकार? तो क्या कुछ माहौल इस बार लोकसभा चुनाव में है? दलित समाज, मैं खासकर बात करूंगा कि दलित समाज बीएसपी के साथ है या फिर पीडीए गठबंधन के साथ है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ है या फिर बीजेपी या कांग्रेस? इतकी बार जो है पूरा समाज जो है बहन जी की तरफ है, बसपा की तरफ है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार, वर्तमान सरकार जो चल रही है, अभी जल्दी में जो है पुलिस की वैकेंसी निकाली थी। कितने गरीब बच्चे, आ जाओ बेटा इधर जरा, कितने गरीब जो है बच्चे किसी तरीके से मेहनत करके 2-2, 3-3 हज़ार रुपये जो है खर्चा किए। ये हमारी बेटी है, हमने भी परीक्षा में इसको भेजा था। परीक्षा दे के आते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। मैं कहता हूं अगर पेपर लीक भी हो गया तो उसको तत्काल में 2-4 दिन के समय दे के करवाना चाहिए था। कब चुनाव के बाद करवाएंगे या नहीं करवाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। हम लोगों का तो 3-3 हज़ार रुपया गया, फिर अगर जो है पेपर देना पड़ेगा तो 3 हज़ार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी भ्रष्ट सरकार को हम लोग बहिष्कार करेंगे और बहन जी की सरकार को हम लोग लाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। तो आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया था? यस। क्या कुछ माहौल था उस समय जब लोग पेपर दे रहे थे? उस समय माहौल तो अच्छा था, पर शाम को पता नहीं कौन सा माहौल आ गया कि सब लोग बोल रहे हैं पेपर लीक हो गया, जबकि पेपर इतना अच्छा गया वहाँ पर कि क्या बताएं हम। और पढ़ाई कैसे चल रही सरकार में? शिक्षा, पढ़ाई तो एकदम बेकार है सबकी। कैसे? क्योंकि सर अमीर लोग को बच्चे जो पढ़ते हैं वो शुरू से पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, और हम लोग गरीब जो हैं बैठते हैं वो सरकारी स्कूल में। तो जो कोई वैकेंसी आती है तो लेवल में सबको बैठा देते हैं, बराबर का बैठाएंगे सबको, और रिजल्ट भी बराबर। तो कैसे आएगा वैकेंसी? कैसे लोग नौकरी पाएंगे? गरीब बच्चे कैसे पाएंगे नौकरी? मतलब सरकारी स्कूल में जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल का अगर तुलना की जाए या फिर सीबीएसई बोर्ड की, लोग बराबर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और एग्जाम होता है तो लोगों को बराबर बैठाते हैं। ऐसा एक काम सरकार करे कि पूरा प्राइवेट स्कूल बंद कर दे और सरकारी स्कूल खोले जिसमें सामान्य बच्चे बैठे, उसके बाद वैकेंसी निकाले, कंपटीशन निकाले। देखिए कैसे नहीं निकलता है। तो शिक्षा पर इस लगातार लोग कह रहे हैं शिक्षा महंगा होता चला जा रहा है, क्या लगता है आपको? हाँ सही बात है, महंगा हो रहा है, बहुत महंगा हो रहा है। सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? सरकार को पर ये हम लोगों का जो एससी कास्ट लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इतना महंगा शिक्षा कर दिए हैं। तो किसकी सरकार आपको सही लगती है कि जिस सरकार आए कि शिक्षा उसमें सही बरकरार रहेगा? बहन जी। बहन जी की? जी। तो क्या कुछ लगता है बहन जी इस बार निकल पाएंगे? इस बार आ जाएंगे। इस बार समाज किसके साथ है? समाज बहन जी के साथ है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख लीजिए, लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं
और लोग जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाने के प्रयास हमारा नहीं है। हम जो सही है उस सही खबर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या कुछ वीडियो पर सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ अगली अपडेट, अगली खबर में। भी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक टीवी।